एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, उनको भी वो बताएँ जिसके कारण आपने ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में आपको ख्याति मिली। कैसे आदमी अपने आप को ठीक रख सकता है, जो लाइफ स्टाइल जो डिसीज़ हैं, उसके बारे में एक आपका मैं चाहता हूँ कि आपका व्यू हमें भी मिल जाए। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट्स माय प्लेजर कि आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पर। नहीं, मौका तो आपने हमें दिया। इतना बिज़ी शेड्यूल आपका, कभी वियतनाम, कभी मलेशिया, कभी यूरोप, कभी बाकी कंट्रीज़ में और पूरे देश में जिस प्रकार के आपके क्लिनिक चल रहे हैं, आपने दिया। मैं आपका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जैसे आपने अभी नाम लिया लाइफस्टाइल डिजीज़, नाम से भी क्लियर है लाइफस्टाइल। लाइफ का स्टाइल को गड़बड़ कर देंगे तो अपनी जो बॉडी है वो पटरी से उतर जाएगी। एज सिंपल एज दैट, इट इज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो जब तक आप लाइफ के स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, बीमारी ठीक नहीं होने वाली। जो आपने देखा भी, आपने भी पर्सनली देखा और सबने देखा कि अगर एक बार बीपी की गोली शुरू हो गई, शुगर की गोली शुरू हो गई, फॉर दैट मैटर कोई भी गोली शुरू हो गई, तो वो बढ़ता रहता है और सिम्टम भी बढ़ते रहते हैं। तो करना क्या होगा? इट इज़ वेरी सिंपल। जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, लेकिन आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। और मैं तो बोलता हूँ कि 3 डे ट्रायल, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ट्रायल आप ले लीजिए और देखिए क्या बदलाव आता है। स्टेप 1, वी कॉल इट DIP डाइट। इसका नाम हम बोलते हैं DIP डाइट। इस पे बहुत सारे देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए, भारत में हुए, नेपाल में हुआ, मलेशिया में हुआ। लेकिन करना क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल। स्टेप 1, मान लो आप बीपी की गोली लेते हैं या शुगर की गोली लेते हैं, या फिर आपके बॉडी वेट ज़्यादा है वो कम करना चाहते हैं, या आप हाँफ जाते हैं, एंजाइना पेन है, मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, कोई क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सूजन है, यूरिन आउटपुट कम है। तो अलग अलग बीमारियों का एक तीर से कई निशाने, और वो भी मैं आपको सिर्फ पहले ट्रायल के लिए 3 दिन के लिए करने बोल रहा हूँ। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल। और अभी तो खैर आम का मौसम है, तो अभी मौका भी आपके लिए। आम लीजिए, चीकू लीजिए, अंगूर लीजिए, केला लीजिए, तरबूज, खरबूज, पपीता, और हर तरह के फल जो आपको पसंद हो, जो मौसम का और मिल जाए। यहाँ पे आप चौंकेंगे कि भाई एक तो शुगर की बात कर रहे हैं, ऊपर से आम की बात भी कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि आम आपके ब्लड शुगर को घटाता है, ना कि बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले दिन में अगर आप चाहें तो, सिंस इट इज़ मैंगो सीजन, 12 बजे तक आप सिर्फ आम पे रह सकते हैं, या 3-4 तरह के फल, आपकी मर्जी। कितना खाना है? जितने में आपका मन या पेट भरता हो। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे मान लो मेरा वेट है 70 kg, मैं इंटू 10 कर लूँगा, दैट बिकम्स 700 मेक इट ग्राम। कम से कम 700 ग्राम तो खाना ही है। आप गौर करेंगे कि 700 ग्राम अगर मैं खाता हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर भूख लगेगी। सिमिलर विल हैपन विद यू। तो जितने में मन भरे और जितने में भूख पूरी तरह से पेट भरे, उतना खाना है, कम नहीं खाना है, ज़्यादा खाना है। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, जितने बार मन करे। लेकिन 12 बजे तक खाना सिर्फ फल है। ना रोटी, ना सब्जी, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना नूडल्स, ना चावल। फल, फल और फल, पेट भर के 12। स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसमें वही सब खाइए जो आप अभी तक भी खाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपका ट्रेडिशनल डाइट है, वो वेजिटेरियन डाइट, वो आप प्लेट 2 में भर के रख लीजिए। उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाना होगा। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। एक आध वेजिटेबल स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली है, कच्चा नहीं खाया जा सकता तो स्टीम कर लीजिए। तो एक प्लेट में, प्लेट 1 में सलाद है, उसका जो वेट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बॉडी वेट 70 kg, अगर मुझे खाना हो तो इंटू 5, दैट बिकम्स 350 मेक इट ग्राम, 350 ग्राम। अगर नहीं खाना 350 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, इससे कम मत जाइए। प्लेट 1 में पहले सलाद खाएंगे, स्टीम्ड एंड रॉ वेजिटेबल अपने पसंद का। अब प्लेट 2, जो कि आप वैसे भी खाते हैं, वो भरपूर खा लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी भूख उल्टे बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा एक्चुअली। तो कुछ कम खाने नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम 1 प्लेट ऐड कर रहे हैं। लंच में ये करना है, डिनर में भी यही करना है। तो लंच और डिनर ये हो गया। अब 3rd स्टेप, आखिरी स्टेप एक्चुअली, 2 तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा फूड जो जानवरों से निकल के आती हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एनिमल फूड हो गया, छोड़ दीजिए। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा फूड जो फैक्ट्री से निकल के आती हो,
बिस्किट है, ब्रेड है, पैक फूड है, छोड़ दीजिए उसको। धूप में 10-15 मिनट बैठ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और एज ए स्नैक्स इन बिटवीन कुछ खाना है तो नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, या फिर कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट है, वो कभी भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, मुट्ठी भर के। और फल 12 बजे के बाद भी अगर खाने का मन किया, लंच एंड डिनर के बीच में, वो भी खा सकते हैं भरपूर। डिनर यू ट्राई टू फिनिश बाय सनसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्यास्त से पहले कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। अगर आपने ऐसा किया विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, आप हैरान होंगे, आपका ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। जो लोग इंसुलिन पे हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी इंसुलिन को टेपर डाउन करना, नहीं तो वो हाइपो में चले जाएंगे। हमने ये देखा है कि विद इन द फर्स्ट 3 डेज जितना ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर आप मेंटेन करते हैं विद मेडिसिन, उतना ही ऑलमोस्ट मेंटेन होने लगेगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कुछ लोगों को 7 दिन लग सकते हैं, या फिर हद से 10 दिन लग सकते हैं। तो विद इन 3 days to 10 days आप ट्रांजिट कर सकते हैं फ्रॉम द मेडिसिन टू फूड एज मेडिसिन। फूड आपका मेडिसिन बन गया। और सिर्फ एक काम नहीं होगा, विद इन 10 days आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, आपकी नींद अच्छी आने लगी, आपके बॉडी में पेन है, मान लो जॉइंट पेन है, वो कम होने लगा। तो ये साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट बोलूँगा इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर जो डिप्रेशन का मरीज है उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात ना मान के या सर की बात ना मान के, यू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट विद द एम कि मुझे 3 दिन तक करना है, पहले तो देखना 3 दिन में क्या होता है। खासतौर पे जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन वी हैव सीन 3 से 4 दिन में वो ठीक होने लगता है, गोलियाँ भी छूट जाती। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आप अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल एज DIP डाइट, राइट। तो ये जो वीडियो है इसको 1-2 बार और देख लीजिए, ताकि इसमें छोटी छोटी बातें जो बताई हैं वो मिस ना हो आपसे। आप करके देखिए और आप पाएंगे कि 10 साल से 15 साल से दवाइयाँ ले रहे थे, काश तभी ये कर लिया होता। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई दवाइयाँ छुड़ाना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस ट्रैप से बाहर निकलना है। क्योंकि जो आप अभी दवाइयाँ ले रहे हैं BP शुगर वगैरह की, इट विल ट्रांजिट इनटू क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड दैट विल लीड टू डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, मतलब मामला बिगड़ता ही जाएगा। और हमने तो ये देखा है कि आखिरी के कुछ साल इंसान अपनी जितनी पूरी कमाई है वो लुटा देता है, और आखिरी के कुछ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बहुत ही बदतर जिंदगी जीता है। सो बी योर ओन डॉक्टर, घर पे ही बैठ के ये कीजिए एंड आप देखिए कि फूड एज मेडिसिन, इट विल वर्क लाइक ए मैजिक। डॉक्टर साहब, जो आपने बात बताई मैं तो खुद उसका मुझे लाभ मिला है। लेकिन एक बात और बता दें कि BP कितना जो है वो ठीक रहता है, मतलब एक आदमी के लिए, क्योंकि BP एक तो वो बता दें, और एक शुगर का जो मामला है एक आम इंसान की कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? देखिए इसमें वेरी वेरी सिंपल, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स ने एक नई रिपोर्ट निकाली 2018 में, न्यू गाइडलाइन, न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइन बोलेंगे इसको, 2018 अप्रैल में निकाली थी पूरे दुनिया के लिए। तो उस गाइडलाइन को अगर माने, ये गाइडलाइन अनफॉर्चुनेटली ये पब्लिक डोमेन में ठीक से नहीं आया, क्योंकि वो काम डॉक्टरों का है पब्लिक को अवेयर करना, जो कि हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंप्लिसिटी के लिए एक नंबर याद रखिए, 250 mg पर डेसिलिटर, 250, 250। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना किसी दवाई के इंटरफेरेंस के आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसिलिटर से नीचे रहता है, चाहे वो फास्टिंग भी हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लंच के 2 घंटे बाद, डिनर के 2 घंटे बाद, सो यू कैन एज्यूम यू आर इन ए सेफ जोन, राइट। अब बात कर लेते हैं BP की बात कर लेते हैं। इसमें भी एक ही नंबर याद रखिए, 250 मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को प्लस करने से 250 से नीचे अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका BP 150/90 है, व्हेन यू ऐड इट बिकम्स 240 विच इज़ वेल बिलो 250 का जो एक लिमिट है उससे, तो आप मानिए कि आप सेफ रेंज में है। सिमिलरली मान लो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में LDL है, HDL है, ट्राइग्लिसराइड है, उस पूरे पैनल लिपिड प्रोफाइल में कई सारे फैक्टर आए, तो उनको छोड़िए, एक नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगेन एक ही नंबर है, 250 mg पर डेसिलिटर, 250, यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मेडिसिन, परफेक्ट। लेकिन 250 से ऊपर है या दवाई के साथ 250 से नीचे है, तो क्या करना होगा? डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। अब इंटरेस्टिंग बात है कि कोलेस्ट्रॉल कौन से फूड में कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही लाइन याद रखिए कि प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता,
एनिमल में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। अब डेयरी प्रोडक्ट है वो प्लांट से आएगा कि एनिमल से आएगा? एनिमल से आएगा, तो कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, काजू प्लांट से आएगा कि एनिमल से आएगा? प्लांट से, जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो जब भी आप कोई चीज़ मुंह में डालें, आप बोलेंगे कहाँ से आया? एनिमल से आया, छोड़ दो उसको। प्लांट से आया, खा लो उसको, राइट। ये क्या फैक्ट्री से आया, छोड़ दो उसको। ये सीधे फील्ड से आया, खा लो उसको। ये छोटा सा नियम याद रखेंगे और 250 का आंकड़ा याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। नीड नॉट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 mg पर डेसीलीटर फास्टिंग होना चाहिए, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं। 120/80 तो वो कमर्शियली थोड़ा सा दवाइयों की सेल को बढ़ाने के लिए ये टारगेट को बनाया गया है। ये टारगेट की अपनी कि क्या एविडेंस, टारगेट की ये जो थ्रेशोल्ड बनाते हैं 120/80, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इतिहास है। उस इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज से करीब 25 साल पहले 160/100 हुआ करता था, उससे ऊपर ही इंसान दवा लेता था। अब उसको 120 कर दिया। आप देखेंगे आज से मे बी विद इन ए ईयर्स टाइम ये 115/75 ऐसा कुछ करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे स्क्वीज करते जा रहे हैं ये जो आंकड़े, राइट। स्क्वीज करने का मतलब ये, मोर पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ सिक पेशेंट, यानी कि हेल्दी इंसान को भी टारगेट को दिखा के दवाइयों पे लाना, है ना। मतलब कहने का आपका कि ये जो दवाइयाँ कंपनी हैं या ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशंस मेडिकल प्रोफेशन संबंधित हैं, क्या ये बात उनको नहीं मालूम कि हमें जो पब्लिक है उनको स्वस्थ बनाना है और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस बात पर को फॉलो किया जाए? नहीं, एक्चुअली उन्हीं के द्वारा किया गया है ये, उनको मालूम नहीं। दे आर द वन दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उन्हीं ने किया हुआ है। जो मैंने आपको बताया, इस तथ्य को थोड़ा आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड बीइंग द विक्टिम, मैं तो बोलूँगा विक्टिम की तरह आपने दवाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ली है, तो यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग, यू शुड बी योर ओन डॉक्टर। जब भी कोई दवाई आप ले रहे हैं तो याद रखिए आप एक ट्रैप में, एक लत के अंदर जा रहे हैं। ड्रग इज समथिंग जो आपके बॉडी को डिपेंडेंट बना देगा, ड्रग डिपेंडेंट। और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो उस बीमारी के नहीं है, उस दवाइयों के हैं। एक बात मुझे आपकी बड़ी अजीब सी लग रही है। आपने कहा कि जो जानवरों से जो प्रोडक्ट होता है, दूध है या घी है, दही है, जबकि ये तो बहुत ज़रूरी, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। यदि जो भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं, तो फिर उनका क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे, उनको फिर ऑल्टरनेट काम में लिया जा सकता है। जैसे गाय का गोबर है, उसके कई सारे यूटिलाइजेशन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग तो ऑलरेडी पीड़ित हैं, जो पेशेंट हैं, मान लो जो दवाइयों पे हैं और उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं और हाई ब्लड शुगर का कारण वीकनेस हो रही है, या आंखें उनकी धुंधली हो रही हैं, या ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, गैंग्रीन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को पहले अपना सोचना है। और रहा सवाल डेयरी इंडस्ट्रीज़ का, तो डेयरी, याद रखिए, जो दूध है, दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है, और ना ही कोई ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करता है लेकिन गाय को पकड़ कर उसका दूध नहीं पीता है। इंसान इज़ द ओनली एनिमल हु ड्रिंक्स अदर एनिमल्स मिल्क, एंड दैट टू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में डेयरी प्रोडक्ट को फूड के लिस्ट से हटा दिया। जब उनको ये क्लियर हो गया, एविडेंस इतने ओवरवेलमिंग आ गए कि डेयरी प्रोडक्ट कॉजेज हार्ट डिजीज, इट कॉजेज डायबिटीज़, इट कॉजेज हाइपरटेंशन, तो उस लिस्ट से डेयरी प्रोडक्ट को हटा दिया। तो मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप पहले तो इसको हटा के देखिए। आप देखेंगे सिर्फ एक बदलाव से, फॉर एग्जांपल आप DIP टाइप भी नहीं कर रहे हैं, ओनली जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको इंसुलिन लगाना पड़ता है, सोचिए छोटा बच्चा दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहा है। अगर आपके आसपास कोई है ऐसा बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को बोलिए 1 हफ्ते के लिए ओनली यू स्टॉप ऑल द एनिमल प्रोडक्ट, तो उसी से उसकी जो डिपेंडेंसी ऑन इंसुलिन कैन बी रिड्यूस बाय 40-50%। तो बल्कि डेयरी के साथ ओवरऑल अगर हम बोलें, देश में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता ही है। जैसे गाय हैं, भैंस हैं, उनके ऑल्टरनेट यूज़ ला ही सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, उनका गोबर का यूटिलाइज हो सकता है, उनका खाद बन सकता है, वो ऑल्टरनेट तरीके हमें सोचना पड़ेगा। और एक्चुअली हम यही कर रहे हैं कि गाय को पकड़ के उसके बछड़े के लिए जो दूध बना था उससे छीन के ज़बरदस्ती उसको भूखा रख के
वो दूध हम इंसान को दे रहे हैं। व्हेन वी ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर, तो नेचर किसी न किसी रूप में आपको उसका एक सजा ज़रूर देती है, हम ये मानते हैं। और फिर इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मैंने फैक्ट बताए, आप एक हफ्ते के लिए इसको टेस्ट कीजिए, क्या ऐसा होता है आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हफ्ते के लिए डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूँ और कुछ ना करें, बाकी नो अदर चेंज, सो क्या मेरे घुटने के दर्द कम हो रहे हैं, क्या मेरा ब्लड शुगर नीचे जा रहा है, क्या मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, क्या मेरी नींद अच्छी हो रही है, क्या मेरा पेट, स्टमक में जो एसिडिटी रहती थी, ब्लोटिंग रहती थी, वो कम हो रहा है, क्या मेरी जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें थोड़ी आराम मिल रही है। तो एक हफ्ते के लिए दूध एक्सपेरिमेंट। और मान लीजिए कि जो लोग बोलते हैं कि भाई दूध में कैल्शियम है और बॉडी स्ट्रांग बनती है, हड्डियाँ स्ट्रांग बनती है, ज़िंदगी भर आपने दूध लिया, ये हफ्ते में अगर नहीं भी लेंगे तो कोई हड्डियाँ गलेंगी भी नहीं। गाय है या फिर भैंस है या हाथी है, इनकी हड्डियाँ बड़ी स्ट्रांग है, गधे की हड्डी बड़ी स्ट्रांग है। क्या आपको लगता है ये दूध पीते होंगे? नहीं पीते। इनके बॉडी में कैल्शियम कहाँ से आया? जिसमें दूध के अंदर कैल्शियम कहाँ से आता है? पत्तों से आता है, प्लांट से आता है। तो आपके बॉडी में कैल्शियम कहाँ से आएगा? पत्तों से आएगा, प्लांट से आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट से आएगा। तो याद रखिए, जो डेयरी है, डेयरी इंडस्ट्री ने पब्लिसिटी करके डेयरी को ये दिखाया इट इज़ अ कंप्लीट फूड। इट इज़ अ कंप्लीट फूड ओनली फॉर द चाइल्ड ऑफ दैट मदर। उसके लिए कंप्लीट फूड है तब तक के लिए जब तक कि दांत नहीं निकले हैं, ओनली फॉर फ्यू मंथ्स ऑफ देयर लाइफ। तो ये साइंस समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे, और अपने अंदर चेंज भी अगर देखेंगे, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। सुना आपने डॉक्टर साहब को, ऑथेंटिक तरीके से एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बात की और अपनी बातचीत के साथ केवल सलाह नहीं दी, उसका तरीका भी बताया कि उससे कैसे कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मैं चर्चा सुनता हूँ सोशल मीडिया पे कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बाकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस वगैरह किए हैं। बात बड़ी हटकर है, जबकि मैं वो बात ये पब्लिक से अलग हटकर, लेकिन सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। उनके कंप्लेन, कोर्ट केसेस, FIR, ये सब चलते रहते हैं, चल भी रहा है। और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, क्योंकि जो मैंने आपको बोला, और इससे अगर कोई 3-4 दिन में, मैंने ये भी बोला कि 3-4 दिन में दवाई छूट जाएगी, तो ये उनको हजम नहीं होता। और जो मैंने आपको बताया कि 250 का लिमिट है, तो ये चीज़ को छुपाना चाहती है। तो जो भी इंसान ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करेगा, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो बात सच है ये, बट इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमें हर हाल में ट्रुथ लोगों तक पहुंचाना है। अगर उसके ना पहुंचने से कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को रोकने की एटलीस्ट कोशिश करनी है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब बहुत लोग ठीक होते हैं, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के ईवल फोर्सेस को वो हमारा नुकसान ना पहुंचा पाए, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी अपनी जगह पे रह के बिना आइडेंटिफाई हुए भी हमारी मदद करते हैं।